सत्यमयी दया को धारण सत विचारण भरम निवारण बोध जे बंधन तोरी जीवन छोरी करी निज होरी परख दई बिनवो चरना काज सुधरना तुम्हारी शरणा शांति यही सद्गुरुदेवा दया करेवा पार करेवा भवसागर निरंकारी जग से पारी बोध रूपारी दुखदार रहित वासना मिटि त्रासना हरहु शासना गुण यागर त्याग करंता आसन हंता भाषण दंता नयनागर बंदा सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करण हार भव चेव जहान संशय है भरम दीन कृपा कर ज्ञान जेते सब जालन लग आनि बानि अरुझान करहु समन आसक्ति बंदो सन्मुख पारखी शेष भेंट धरु हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साहिब बंदगी साहिब बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की साहिब। अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजराहं अमराहं अखण्डं मनोहरम्। अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजराहं अमराहं अखण्डं मनोहरम्। अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजराहं अमराहं अखण्डं मनोहरम्। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं रामायण की प्रथम साखी प्रथम साखी कैसा है रामायण का कहानी कबीर पुकार के ई लेऊ व्यवहार राम नाम जाने बिना भवभूल
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहीं कबीर पुकार के ई लेऊ व्यवहार। कबीर साहब पुकार कर कहते हैं, कोई भी बात, अपनी कोई भी बात रखते हैं तो कहते हैं कि मैं पुकार के कहता हूँ, मैं जोर से कहता हूँ, चिल्ला कर कहता हूँ, लेकिन मेरी बातों को कोई सुनता नहीं। दुनिया के जितने भी संत हुए सभी हित की बात की। जितने भी महापुरुष होते हैं वे दुनिया को जगाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के लोग तैयार नहीं होते। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहीं कबीर पुकार की, मैं पुकार के कहता हूं, जोर से कहता हूं, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं। आगे कहते हैं, ई लेऊ व्यवहार। दुनिया के लोग ई और ऊ के व्यवहार में भूले हुए। राम नाम जाने बिना भवबुढ़ी मुआ संसार। संसार के लोग बिना पानी के बूढ़ करके मर रहे हैं, बिना राम नाम जाने। राम के भेद को, राम के मर्म को जाने बिना संसार के लोग इस संसार सागर में गोता लगा रहे हैं, बिना पानी के मानो डूब रहे हैं। ई और ऊ के व्यवहार। ई और ऊ क्या है? खानी और वाणी। खानी जाल अधिकांश संसार के लोग खाने जाल में भूले हुए, जिसको हम कहते हैं मोटी माया। स्त्री पुत्र धन परिवार, रिश्ते नाते, कुल कुटुंब, ये सब क्या है? ये सब खानी जाल, मोटी माया। मोटी माया जो दिखाई दे रहा है, जो देखने में आता है, और इन्हीं को मेरा मेरा मानकर इसी में सब भूले हैं। जितना जितना हम अपना मानते हैं उतना ही हम चिपकते चले जाते हैं, और वही बाद में दुख देता है। चिपकाहट ही तो दुख है। चिपकाहट की वजह से आदमी परेशान है, उसी में डूबे जा रहे हैं, क्योंकि लगता है कि मैंने कुछ पा लिया। जितना आप पाने की कोशिश करोगे अंत में छोड़ना ही पड़ेगा। हम इसके लिए कितना बेजोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन अंत में छूट जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता। तो ये मोटी माया, ई और ऊ के व्यवहार,
इसी में हम अपने समय को गुजार देते हैं। रात दिन 24 घंटा आदमी का दिमाग उलझा रहता है। रुपया और पैसे कहाँ से मिले? अपने लिए समय नहीं निकालते, संसार के लिए लोग निकालेंगे समय। ई और ऊ के व्यवहार। तो एक है खाने जाल, जो दिखाई देता है, फसावट दिखाई देता है, खुद जानते हैं। और एक है वाणी जाल, देवी देवता, भूत प्रेत, मान बढ़ाई, कल्पना, मना कल्पना, ये क्या है? वाणी जाल। अमुक ग्रंथ में लिखी है, बस मानते चले गए, अमुक ने ऐसा कहा। मान कर कि तो हम बंधन बना रखे हैं। तो ये है वाणी जाल। ये दो जाल है। इसलिए सतगुरु कबीर ने कहा, भंवर जाल बहु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाजी हैं, जाके हृदय विवेक। इससे पार जाने का, इससे उबरने का रास्ता सिर्फ एक ही है, विवेक। विवेक उदय जब तक नहीं होगा, तब तक वो चिपकाहट, वो उलझन, वो समस्या बनी रहेगी। और इसके लिए हमारे जीवन में सत्संग की आवश्यकता होती है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक उदय नहीं होगा। आप लाख प्रयास करिए, मास्टर के पास आप नहीं जाएंगे तो सही रूप में आप बाहरी शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर सकते। उसके लिए मास्टर की आवश्यकता है। उसी प्रकार विवेक जागृत करना है तो उसके लिए सहारा है सत्संग, संतों का संग। विवेक जब हमारा उदय हो जाता है तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसकी परख हो जाती है। और जब विवेक उदय हो जाता है, परख हो जाती है, तो अपना बोध हो जाता है। बात समझ में आ जाती है कि उलझन क्या है, समस्या क्या है। और सतगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है, वह ज्ञान विवेक युक्त, सम्मत युक्त, तर्क युक्त, विवेक और विचार। विवेक और विचार जब उदय हो जाता है, आदमी के जीवन में समझ आ जाती है। और समझ आ गया तो समझ लीजिए कि जीने की कला आ गई। तो समस्या क्या है? समस्या है खाने और वाणी जाल, मोटी माया, झीनी माया। यही उलझन का कारण है। तो सतगुरु कबीर साहब की साखी है, कहानी कबीर पुकार की। मैं पुकार के कहता हूं, पुकारे जा रहा हूं, तुम सावधान हो जाओ। सावधानी ही साधना है। इसलिए संसार में हमें किस प्रकार से रहना है? संसार में, घर परिवार में तो रहना ही पड़ता है, लेकिन
अलग कहने का मतलब क्या है? जीना है इसी संसार में, लेकिन विवेक और विचार करके हम जिएंगे ना तो जीवन में हम सुखी रहेंगे। किस प्रकार से रहना जीवन में? कमल पत्र है संत जन रहे जगत की माए, बालक तेरी धाय जो आपन जानत। धनी घराने में बच्चों को पालने के लिए धाय माँ रखी जाती है, नौकरानी रखी जाती है। नौकरानी बच्चों की सेवा करती है, भोजन कराती है, स्नान कराती है, तेल लगाती है, नाना प्रकार की सेवा करती है। लेकिन जब घर छोड़ के चली जाती है, जब नौकरी पूरा हो जाता है, तो उस बच्चे के प्रति मोह नहीं करता, क्योंकि वहां पर विवेक, वह अपने उस बच्चे को अपना नहीं मानती। इसी प्रकार से संसार में जीना है। यहाँ का एक कण भी हमारा नहीं है, यही छोड़ करके जाना है। इसलिए इसको हम समझें और अपने अंदर विवेक पैदा करें, कुछ भी नहीं है। इसलिए हम आत्मा की ओर प्रेरित हों, मन को समझें। भीतर जो बैठा हुआ आत्म तत्व है वही असली राम है। डूबना इसमें है, हम बाहर डूबते हैं, इसीलिए जो है बाहर मिलता कुछ नहीं, हाथ कुछ भी नहीं आता, अंत में पछतावा ही हाथ आता है। और हम बाहर डूबते रहते हैं बिना पानी के। डूबना है भीतर। भीतर यदि आप डूबेंगे तो आप आनंद कंद रहेंगे, जीवन आपका आनंद से भरा हुआ रहेगा। तो खाने और वाणी ये दो जाल है। बूढ़े बहुत अचेत कहें कबीर ते बाँची है, जाके हृदय विवेक। जो विवेक और विचार का प्रयोग करता है वही जो संसार में बच सकता है। और यही काम संत लोग करते हैं और जीवन में सुखी रहते हैं। संत का अर्थ ही होता है सुखी रहना, मुस्कुराते रहना, हमेशा प्रसन्न रहना। भीतर आत्म जागृत करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाना, यही लक्ष्य रख करके यदि आप चलेंगे तो हम आपका जीवन सुखद रहेगा। यही सब काम हम आप सबको करने की आवश्यकता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायोगे तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत आई, वेद शास्त्र सब खोजत आई, मन मन जानत केव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए
बोले सद्गुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की, भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी।